एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पनिहार, तो तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पनिहार है, पर भजन जरूर करने पर है। बगैर भजन के कबों कछु नहीं हो रहा। तो भगवान को भजन जरूर करने चाहिए। अब हम देखो भगवान को भजन करें तो कछु न कछु तो प्राप्ति होगी। हम जंगल में काय को पड़े। ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। यही में साथियों महाराज जी आराम और विश्राम करते हैं अपना। और साथियों चलते हैं, आप भी साथियों महाराज जी को मानसिक रूप से दंडोत करो। महाराज जी है और महाराज जी की कुटिया है, मानसिक रूप से दंडोत करो साथियों हमारे साथ साथ। और अभी चल रहे हैं महाराज जियों के चरणों में। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आ जाऊं? राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिदास साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार। साथियों जैसा कि हम लगातार सतत रूप से साधु संत महात्माओं व गुरुजनों व त्यागी संतों व तपस्वी संतों के चरणों के दर्शन में साथियों लगातार लगे हुए हैं। साथियों ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से और साथियों श्री बांके बिहारी जी की कृपा से। साथियों इन चरणों के दर्शन में हम लगातार हर उस स्थान पर जाकर चरणों के दर्शन आपको करा रहे हैं जहाँ जिस स्थान पर पहुँचना आसान नहीं है साथियों। और ये सब साथियों श्री जी की कृपा के साथ साथ साथियों आप सभी के आशीर्वाद व आप सभी के सहयोग से भी संभव हो पा रहा है साथियों कि इन चरणों के दर्शन तक हम पहुँच पा रहे हैं साथियों। अभी साथियों ऐसे ही एक स्थान पर हम आए हुए हैं साथियों, जहाँ साथियों एक आम जीव का पहुंचना आम आसान बात ना है साथियों। जहाँ हम पहुंचे हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं साथियों, पूरा जंगल ही जंगल है साथियों। और साथियों ये जो मेरे पीछे ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं साथियों, इस वृक्ष को आपको आप देखकर पता लग रहा होगा आपको साथियों कि ये वृक्ष कितनी साल पुराना है। इसकी साथियों ये जड़ें और ये सर साथियों ये जो आप टहनियाँ देख रहे हैं, इनसे आपको पता लग जाएगा साथियों देख करके ये काफ़ी पुराना है साथियों। यहाँ पे बारिश भी चालू हो गई है, श्री जी की कृपा है। सब ब्रज है साथियों, काफ़ी समय बाद 40-50 तापमान रहे हो है, हाईएस्ट 50 तापमान गए हो है। बाकी बाद में आज बारिश आई है काफ़ी ज़ोर से। और साथियों मेरे पीछे से आप ये पक्षियों की कितनी सुंदर सुंदर आवाज़ सुन पा रहे होंगे, क्योंकि साथियों जहाँ संतों का वास है, इस स्थान पे इस जंगल में संतों का वास है, तो यहाँ साथियों पक्षी और अन्य जीव रहते हैं साथियों। अभी साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए महाराज जी के चरणों के दर्शन तक ले चलता हूँ साथियों, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बारिश भी आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं पीछे। और साथियों अभी लेके चलते हैं आपको। ये महाराज जी की कुटिया है, यही में साथियों महाराज जी आराम और विश्राम करते हैं अपना। और साथियों चलते हैं, आप भी साथियों महाराज जी को मानसिक रूप से दंडोत करो। महाराज जी है और महाराज जी की कुटिया है, मानसिक रूप से दंडोत करो साथियों हमारे साथ साथ। और अभी चल रहे हैं महाराज जियों के चरणों में। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आ जाऊं? राधे श्याम। दंडोत महाराज जी। महाराज जी बैठ जाऊं मैं? हाँ बैठ बैठ बैठ। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम राधे श्याम। महाराज जी सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है भैया, दवाई तो खा रहे हैं। दवाई तो बगैर दवाई के तो रह नहीं सकता, खाए से हमें अटैक आ गया। अच्छा। तो दवाई तो हमारी पुटर के रही बनी। अच्छा। तो दवाई से आराम है, मगर ये है कि दवाई खा रहे आराम है। अच्छा। और बाकी अपने आराम से भजन करने से भजन करो अपने। महाराज जी ये कछु सेवा आई है श्री जी की कृपा से, हमारा तो कछु सामर्थ्य नहीं हमें। तो महाराज जी बड़ी कृपा होगी इन सेवन ने, अगर आप अपनी सेवा में ले लें में तो महाराज जी। ये महाराज जी ये तो सरप है, थोड़ी सी कपड़ा कपड़ा वस्त्र धोने का। ये तो महाराज जी यहाँ में चावल है। ये महाराज जी तेल की बोतल है सब्जी प्रसाद की। महाराज जी ये देखो ये ग्लूकोज है, ये आते ना शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी पानी में मिला के। तो महाराज जी ये आटे को कट्टा है। महाराज जी ये धनिया है पिसो हुए और ये हमें लाल मिर्चें थोड़ी सी। महाराज जी ये नमक है यहाँ में। और महाराज जी ये साबुन है जी, तो बर्तन और कपड़ा का है। और ये महाराज जी थोड़ा नहाने का है। महाराज जी हमें दाल है। महाराज जी ये खिचड़ी वाली दाल है,
इसके अंदर खिचड़ी बन जाएगी। ये छोटी सी ये सेवा और है, जैसे गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा कभी जब आप बाहर विश्राम कर रहे हो तो महाराज जी हमें ना थोड़ा सा मच्छर अंते रात में लेगी हमें। ये तो महाराज जी छोटा सा पंखा है हवा करने का आज। और महाराज जी ये मच्छरदानी है, ऐसे खुल जाओ महाराज जी ऐसे जी। और महाराज जी यहाँ में आप ऊपर से चैन खोलेंगे आगे यहाँ से, और यहाँ में अंदर प्रवेश करके आराम कर लेंगे महाराज जी। महाराज जी आए और सेवा में ले लो, बड़ी कृपा होगी आपकी हम पे जी। और महाराज जी ये ऐसे करके ये सबरे कोने ऐसे करके ऐसे मिलानी है महाराज जी, और ये ऐसे टेढ़े हाथ करके ऐसे घुमा लेना है। यहाँ पे भगवान ने गाय चराई तो 4 पहर बंसी बटबट के सांझ परें घर आए, मैया मैंने माखन ना खाओ, ना लगा दब खाओ। तो भगवान ने सच्ची तो कही है, पर थोड़ा सा ना लगा के कह रहे तो मैया में भर में पड़ गई। फिर यहाँ की लीला एक और है कि यहाँ पे सत्तासुर बकासुर जो भांडील बन है, वहाँ पे भगवान ग्वाल वालों के संगे घोड़ा घोड़ा बन के खेल खेलती। गाय छोड़ गई और ग्वाल वाल सब अपने घोड़ा बन जाए, भगवान बैठे। अब जब भगवान की दाएँ आ जाए तो भगवान के ऊपर ग्वाल वाल बैठे। ऐसे होते भाई एक सत्तासुर बकासुर घोड़ा बन के आ गए। तो घोड़ा बन के उनको बैठा के ले जा रहे थे, तो एक डाढ़ है, डाढ़ तक ले गए। भगवान ने समझ लिया अरे जो तो कोई राक्षस है, उनको मार दो। तो इस सत्तासुर बकासुर को दो जो बलराम ने किस भगवान ने दूजों ने मारो। फिर सब ग्वाल वाल कहने लगे कि भगवान तुम्हें नंद के तुमने शराब लग गई, तुम ब्रह्म आदमी की हत्या लग गई, तो इसलिए तुम गंगा जी नहा भी जाओ। तो भगवान ने कही ठीक है। तो भगवान ने बंसी से जो भांडी बने कुआ है वो बंसी से खोदो है, फिर वो मैं गंगा जी जमुना जी गंगोत्री जमुनोत्री को जलाओ। तो ग्वाल बाल कहने लगे हम कैसे मान लें कि जो गंगा जी को जल है। तो उनने भगवान ने कही एक काम करो, तुम गंगा जी में अपना कोई सामान डाल दो, हम तुम्हें इसमें से उठा के दे दें तो फिर तो मान लियो तुम। तो जो ग्वाल बाल कोई जमुना जी में गए, कोई गंगोत्री जमुनोत्री, सब जगह अपने ने अपने अपना सामान डालो। भगवान वो में से अपने ऐसे जहाँ से ऐसे उठाएं, जो तुमने फलानी जगह डालो, तो जो फलानी जगह डालो तब विश्वास भाव, तब उस गंगा जी जमुना जी गंगोत्री जमुनोत्री सबको जल आ गया उसमें। तो मैं भगवान ने स्नान करी तो उनको पाप मोक्ष हो गया। देखो यहाँ पे भगवान नारद जी और विष्णु भगवान की सभा में जाए नारद जी, तो नारद जी क्या कह रहे हैं, रोज सभा लगे नारद जी बैठे, सब सभा में बैठे और सभा होमाश्वी के बाद सब जने चले जाएं। एक दिन नारद जी देख रहे कि सबकी जगह सूखी, मेरी जगह गीली का है। तब उनने कहा प्रभु मेरी जगह गीली का है। तो भगवान ने कही कि पानी फैल गया। तो एक दिन ऐसे जो भगवान ने टाल दी, दूसरे दिन फिर नारद जी देखी तो जगह गीली। तो तीसरे दिन फिर नारद जी कुछ दूर तक चले गए, फिर वापस आ गए। जैसे वापस आए तो उस समय भगवान की मिट्टी निकलवा रहे, मिट्टी निकलवा रहे। तो नारद जी ने कही प्रभु जी क्या, कि प्रभु जी है कि आपने अभी दीक्षा नहीं ली, तो ये जगह अशुद्ध हो जाए, तो इसको हम शुद्धिकरण करा रहे हैं, तो इसलिए आप दीक्षा ले लो। तो फिर वो आप दे दो दीक्षा। फिर कह रहे नहीं नहीं कोई और आदमी से ले लेना। तो कि हमें बताओ हम कौन सा दीक्षा लें। तो उन्होंने कहा भगवान ने कही कि एक काम करो, सुबह जो तुम्हें पहलो आदमी मिल जाए उससे दीक्षा ले लीजिए। तो मन में सोची कि भगवान ने कही थी पहले आदमी से, तो फिर मन में उमंग भाई दीक्षा तो लेना ही है पहले से। तो जाकर हम उनके समीप पहुँचे तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप हमें दीक्षा दे दो। तो वे क्या कह रहे इतने पापी, हम जो देख रहे 50-60 जीव का मार के आ रहे, रोज ही ना इतने जीव का रोज मारते, हम दीक्षा लाख दिखा रहे थे भाई, हम तो पापी आदमी हैं भाई, कोई अच्छे से आदमी से दीक्षा ले भाई, कोई संत से ले या कोई ब्राह्मण से ले या कोई ये अच्छे सज्जन आदमी से ले। हमने फिर तना रुक गए नारद जी, फिर बस पाँव पकड़ कर रोने लगे नारद जी। तब नारद जी रोने लगे तो फिर उन्हें दीक्षा दे दी, दीक्षा दे दी। अब दीक्षा लेके आ गए, सभा में बैठे
सभा में बैठे, जब सब सभा हुमस गई, भगवान ने पूछी, हाँ नारद जी दीक्षा ले लई? कही, ले तो लई, पर अरे पल लगा दे। गुरु जी ने पल लगा दिया, अब तुम्हें 84 लाख में भटकने पर। उसने कहा फिर जब 84 लाख में भटकने पर तो फिर भगवान ने कही, अब हम क्या करें नारद जी, बड़ी संकोच में पड़ गए। अब हम क्या करें, बड़ी संकोच में पड़े। तब भगवान ने कही कि तुम जाओ अपने गुरु से पूछो, गुरु तुम्हें बताएंगे, गुरु भी बता सका था। बस तुम्हारे से फिर आए वापस, सोए 4 बजे रात, सवेरे फिर गए। वे मछुआरे फिर मिले। जैसे मछुआरे मिले तो वह तुम्हारे से उन्होंने कहा, वह हमारी माने जी तुम्हें जो हमने कल दीक्षा दी थी, आज तुम आज कैसे आ गए? उन्होंने कहा, भाई प्रभु हम पे थोड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? नारद जी रोने लगे। वो जब नारद जी रोने लगे तो उन्होंने कहा, भाई बताओ बात क्या है? कि प्रभु प्रभु बस जाके 4 सवेर का ही। फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमने पर लगा दी गुरु जी। अरे नारद जी, तुमने गुरु जी में पर लगा दी तो तुम्हें 84 लाख भटकने पर है, और गुरु जी उपाय बताओ। गुरु जी ने कहते, एक काम करो, तुम भगवान से जाके जो कि हमें 84 लाख का नक्शा बना दो। तो हम नक्शा जब बन चुके, 3 बार पूछ लियो भगवान से, बन चुको, देखे हाँ हाँ बन चुको, तब तुम एक काम करिए, उसमें धड़क लगाइए। तो नक्शा है पूरा मिटा लें। भगवान वो पाँव रख नहीं सकत, काय के वो जीव का बना था भगवान ने, तो वे भी भगवान पाँव नहीं रखें। तो तुम वो धड़क के पूरा मिटा दिए, तुम्हारी 84 छूट गई। तो अब भी आदमी अगर 84 छुटान चाहत है तो तरीका से परिक्रमा करे 84 कोस की। ये ब्रज 84 कोस अपनी तुपनी बनाई नहीं है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं नंद बाबा को ये 84 कोस की परिक्रमा कराई। तो अपन खूब परिक्रमा करें और आराम से परिक्रमा में अपनी 84 छुटा सकते। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, ये जो कुटिया है आपकी, तो ये कुटिया तो बड़ी सुंदर बना रखी है आपने। तो ये महाराज जी पूरी मिट्टी से बनी हुई है? ना इसमें ईंट भी लगी है ईंट भी लगी और है? गोबर से लिपी है मिट्टी तो से। महाराज जी अपने हाथों से ही स्वयं नहीं लिपी? नहीं, हमने नहीं, हमें तो जब बनी बनाई मिली है। अच्छा अच्छा हमने तो केवल एक छप्पर बनवाया। संत नहीं बनाई? अच्छा अच्छा। कोई संत ने भैया बनाई। एक बार पूरी कुटिया दिखा दो महाराज जी की, हाँ तो ऊपर पूरी तक और कुटिया जो सभी। बनी है, या तो बनी हती या ये पे किलो हमने छप्पर करवाया है और एक लिपवाई है। अच्छा अच्छा। छपवाई लिपवाई और बाकी छप्पर करवाओ, बाकी हमें ये दिवाले फिवाले लगी हुई। अच्छा ये सब लगी हुई। हाँ महाराज जी बड़ी सुंदर कुटिया लग रही है। तो महाराज जी यहाँ या भैया किचन महाराज जी ने दिखा दो, यहाँ भोजन प्रसाद बनाते हैं अपना। यही प्रसाद बनाते। जय हो। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा ये जानने की इच्छा है, जैसे आप यहाँ पे जंगल है, पूरा वीरान जंगल है, या जंगल में जैसे प्रभु जी की साधना कर रहे हैं, तो महाराज जी थोड़ा सा हमें कोई ऐसी दिशा बताओ जैसे हम भी भगवान को जाप करें, भजन तो जाप करें। बहुत चीज़ को छोड़ो भाई, बहुत चीज़ को होना बताई जाते। जैसे देखो, भगवान को भजन जरूर, तुम एक काम करो, जी हर आदमी को भगवान को भजन जरूर करने चाहिए। जी अब हम देखो भगवान को भजन करें तो कछु न कछु तो प्राप्ति हो जाए। हम जंगल में काय को पड़े, जी और फिर हम वृंदावन में न पड़े रहे, वृंदावन में पैसा कमाए। तो एक भजन करवे की तो यही विधि है कि जो जंगल में रह रहे हो तो कछु न कछु विधि से तो रह रहे हो। देखो हम भजन कर भी आए तो भजन नहीं करने अपन, कोई चक्कर में नहीं करने, जी अपने आराम से भजन करो। जी। तो महाराज जी और जैसे आप गुरु बनाओ, जी गुरु बना के और आप दीक्षा लेके फिर भजन करें। अब ये निगूढ़ा कहा था, जो जिनने दीक्षा नहीं ली वो निगूढ़ा माने जाए। तो इसलिए आप कोई जाने क्या रहे, किसी भी संप्रदाय में, कोई भी संप्रदाय में आप दीक्षा ले सकते हो, और जो गुरु मंत्र बतावे वो जाप करें। गुरु मंत्र जाप से आप जल भी दो सूर्य को, हर चीज़ को जो भी काम करो, भजन पूजन वो सब दान लगे। और यदि दीक्षा नहीं ले तो वो दान नहीं लगा। वो वैसे तो बताते हैं बड़े बड़े संत के, वो जिसने दीक्षा नहीं ली उसके हाथ को पानी नहीं पीना चाहिए। पर इतनो भाई अपन उतने तपस्वी तो नहीं है, पर इतनी बार जरूर करेंगे तो दीक्षा जरूर। गुरु जिनकी चरणों में कैसे जाए हो जाते हैं? गुरु जी के चरणों में कैसे जाने, गुरु जी के चरणों में तो आप जाएं और पता लगा कर जान दंडवत करें, और क्या है। गुरु जी के जाए में तो क्या है, गुरु जी के जाए
नमन करके और बस जाकर सी दंडवत करो। गुरु जी कहना हाँ भाई बैठो आओ बैठो, तो जी है गुरु जी के ना तो। और गुरु जी फिर अब समाचार पूछे फिर बहू को उत्तर दे जाओ। भाई गुरु जी जो पूछे वो को उत्तर देना तुम्हें। महाराज जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी आयु भी बहुत है, तो महाराज जी जैसे समय परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा और बता दो भक्तों में, जैसे आपको जो समय हो और जो अब हमारा समय है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई तुम्हारे समय में तुमने भजन नहीं किया, हम लोगों को भजन को समय है, तो भजन से हम लोगों को जीवन व्यतीत हो रहा हो। और तुम्हारे को अब देखो भाई तुम्हारे अब छूरा हो, लड़कपन है, लड़कपन में तुम्हारे को जीवन जा रहा हो। इसलिए अब हम लोग हैं संत हैं, तो हमारा तो संतों की, संत बैठ गए तो संतों की चर्चा होगी। आप गृहस्थी बैठ जाओ तो गृहस्थी की चर्चा होगी। तो संत तो गृहस्थी की चर्चा कर हैं नहीं, संत तो अपनी संप्रदाय की या कोई पुराण की या कोई शास्त्र की चर्चा करते हैं संत लोग तो जब बैठते हैं। ये है बात। तो महाराज जी जैसे गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होके हम कैसे मतलब ज़्यादा समय भजन जाप में कर सकें थोड़ा सा? भाई देखो, एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पनिहार, और तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। तो एक घड़ी आधी घड़ी आदव में पनिहार, पर भजन जरूर करने पर है। बगैर भजन के कबों कछु नहीं हो रहा हो। कबो कुछ हाँ ये बात आप मानो, एक घड़ी करो चाहे आधी घड़ी करो चाहे पौन घड़ी करो, मनो भजन जरूर करो। अब देखो, हम जो भजन कर रहे, हम जब सब परिवार छोड़ के आए तो हम भजन ही में लगे। अब जैसे आप गृहस्थ हैं तो आप एक घड़ी भी कर सकते, आध घड़ी करो, आध में से आध करो, पर भजन जरूर करो। और ठाकुर जी के ना भजन कोई उद्धार हो सकता और बाकी कुछ से उद्धार नहीं होगा। बाकी तो है। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। यार